नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। तमाम दर्शकों को बता दें कि आज हम एक विशेष मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं और मुद्दा है बिहार के 2025 के अंत तक होने वाले विधानसभा चुनाव की जो वोटर लिस्ट है उसका जो स्पेशल सघन रिवीजन हुआ है उस पर बवाल उठ गया है। उसी पे हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ है राजनीति विश्लेषक एडवोकेट नरेश चौहान जी। क्योंकि आपको बता दें सड़क से सर्वोच्च न्यायालय तक नागरिकों के वोट अधिकार की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं, तो उसी में चर्चा करेंगे। और साथ में यह भी बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों को भी आईना दिखाया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तमाम मुद्दे हैं और इस वक्त बिहार चुनाव में जिस तरीके से वोटर लिस्ट को लेकर के मुद्दा गरमाया है उसी में चर्चा करेंगे, क्योंकि हालात और स्थिति आज बिहार में है, कल हमारे हरियाणा में भी हो सकती है, तो उसी में बात करेंगे। चौहान साहब, क्या कहेंगे ये बिहार का जो मुद्दा 2025 में चुनाव होने हैं और वहां वोटर लिस्ट को लेकर किस तरीके से 65 लाख वोट काट दिए जाते हैं, मामला सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच जाता है, चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है, क्या आप इस पे आईना दिखाएंगे कि भाई ये जो पूरा मामला है आखिर ये इतना सघन क्यों हो गया? धन्यवाद मोहनलाल जी। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि कुछ महीनों के अंतराल के बाद एचआर न्यूज जो है वो दर्शकों के सामने आया है और आज एक राष्ट्रीय मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। मतलब गली मोहल्ले की बात नहीं, ये जो 140 करोड़ हम नागरिकों की, इस देश की और सबसे बड़े लोकशाही की, विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की जो बात कर रहे हैं, वो जो मुद्दा बिहार के चुनाव से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो ये स्पेशल रिवीजन जो वोटर लिस्ट का उठाया है, उस पर जो बवाल मच गया, जो धांधलेबाजी सामने आई, जो एक किस्म से हम कह सकते हैं कि वोटर नागरिक का जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट जो है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, नागरिकों की सरकार, नागरिकों के लिए, नागरिकों के द्वारा, वो वोट से ही तो बनेगी। और जब उसकी वोट हर नागरिक की जो एलिजिबल है, 18 साल जिसकी उम्र हो गई है, देश का नागरिक है, मतलब उसको अपनी सरकार चुनने का इस संविधान ने हक दिया हुआ है। लेकिन इस अधिकार पे तो एक तरीके से डाका मार दिया गया। जिस तरीके का जो मामला सामने आया, ये तो अपने आप में इतना संगीन मामला है कि आम आदमी जो अपने वोट का अधिकार है उसको यही नहीं पता कि उसका वोट कट गया, वो इस दुनिया में है या नहीं है, कि चुनाव आयोग ने किस तरीके से इसका जो निरीक्षण किया है, तमाम चीजें करी है कि 65 लाख वोट कट जाने। बिल्कुल आपने सही मोहनलाल जी बात उठाई है और इस बात में वजन है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सर्वोच्च न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया है। मैं दर्शकों को और एक संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि 2025 के नवंबर दिसंबर अंत तक, लेकिन अब जो ये बवाल खड़ा हो गया है, हो सकता है कि 2026 जनवरी फरवरी तक भी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को 6 महीने पहले और 6 महीने बाद में करने की भी पावर है। अब मुद्दा क्योंकि वोटर लिस्ट से जुड़ा हुआ है और दर्शकों की जानकारी के लिए, मतलब और आम आदमी की और खास आदमी सबकी जानकारी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि बिहार में 7 करोड़ 89 लाख वोटर, मतलब एक किस्म से 7 करोड़ 90 लाख वोटर, इस जो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हुआ है जून में, 24 जून को जो इसका नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किया, उससे पहले जनवरी 2025 की वोटर लिस्ट में बिहार का मतदाता आप मान के चलो 7 करोड़ 90 लाख के करीब मतदाता था। इतना बड़ा बिहार है, इतनी ज्यादा
वहां संख्या है और 243 एक किस्म से असेंबली की सीटें हैं वहां, और उन पर आपने ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का नोटिफिकेशन 24 जून को जारी कर दिया, और उसमें जो क्वालिफाइंग डेट है वो आपने 1 जुलाई 2025 रख दी कि भाई 1 जुलाई 2025 को जो एलिजिबल वोटर है, जो जिंदा है, उसका सघन इंटेंसिव निरीक्षण इलेक्शन कमीशन करेगा। तो क्या आपको लगता है इतने कम समय में कर पाना संभव है? क्योंकि राहुल गांधी ने बड़ा सवाल कर दिया है बिहार चुनाव को लेकर के, और बकायदा जिस तरीके का जो मामला सामने पूरे देश में एक बवाल खड़ा हो गया है, उसमें अब जो एक इनके मुताबिक ही जो 24 जून को नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 और सेक्शन 21 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, निश्चित रूप से पावर है चुनाव आयोग को, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं ना, अभी तो लोकसभा में वोट डाल के चुके हैं। मेरा भी एक इसमें क्वेरी, क्या मैं भी एक जानकारी इलेक्शन कमीशन से कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ बिहार नहीं हो, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पूरे देश में क्यों नहीं आपने नोटिफिकेशन जारी किया? ये तो हर जगह के लिए भी इंपॉर्टेंट है, खाली बिहार के लिए इंपॉर्टेंट थोड़ी है। क्योंकि बिहार में चुनाव होना है तो आपको कोई कंप्लेंट आई है क्या कि भाई बिहार में बूथ के फर्जी वोट बनी हुई है, या बिहार में कुछ जो सरकार भी बिहार में आपकी ही है, जिसको कहते हैं ना जो देश में सरकार है वो वही बिहार में सरकार चल रही है। जेडीयू 14 में इलेक्शन हो लिया, 19 में इलेक्शन हो लिया, 2024 में इलेक्शन हो लिया उसी वोटर लिस्ट से। फिर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी? क्योंकि जो आपको पावर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का और रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट में है, आपको कुछ ऐसा स्पेशल रिवीजन लॉन्च करने के लिए रीजनिंग भी देनी पड़ेगी, कानून ये भी कहता है। लेकिन वो ऐसा क्या वो आपने कहीं जिक्र नहीं किया। लेकिन वो तो राहुल गांधी से एफिडेविट मांग रहे, 7 दिन में एफिडेविट, तो वो मैं पहले राजनीति, मैं वही पूछ रहा हूं ना, राजनीतिक दलों में भी सवाल खड़े हो गए। मैं कह रहा हूं कि पहले देखो राजनीतिक दलों की, मोहनलाल जी, अपनी भी गिरेबान में, जो मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को भी आईना दिखाया है, तो राजनीतिक सामने आए ना करके, भाई कांग्रेस सामने आई ना, आरजेडी सामने आई ना लेकर के भाई इस तरीके का घपला हुआ है, लेकिन कितनी सामने आई वो भी मैं बताऊंगा, मतलब कितनी सामने आई वो भी बताऊंगा। लेकिन इसमें आम वोटर का क्या कसूर है? हम घर बैठे हैं, हमें नहीं पता कोई हमारा वोट ही बता रहा हूं, हम अपने वोट की इंक्वायरी करें। इन्होंने मोहनलाल जी जो नोटिफिकेशन में जो समय सीमा दी है 1 महीने की, मतलब 7 करोड़ 90 लाख वोटर्स के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए इन्होंने 25 जून से और 26 जुलाई तक का 1 महीने का टाइम दिया। उसमें क्या क्या करना है? जो बीएलओ है, जो बूथ लेवल का ऑफिसर है इनका, वो एक किस्म से डोर टू डोर जाएगा और उसके हाथ में डुप्लीकेट एक फॉर्म होगा जो वो सबको सबमिट करेगा कि भाई इसमें अपनी प्रेजेंट स्टेटस आप भरो और इसमें अपने सबूत भी लगाओ। अब 1 महीने में आप देखो कि लगभग 8 करोड़ डुप्लीकेट फार्म छपवाने, उन फार्मों का इतनी जगह
वितरण करना। 243 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में और मतलब 1 लाख से भी ज्यादा बूथ लेवल्स पर उनका डिस्ट्रीब्यूशन और उनकी फिर कलेक्शन, उनकी फिर वेरिफिकेशन, उनकी फिर स्क्रूटनी, उनको फिर लोड अपलोड करना सिस्टम पर कि क्या ये संभव है। वो उन्होंने डाल तो दिया अपने नोटिफिकेशन में, पर क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या सरकारी महकमे, सरकारी कर्मचारी इस तरह से काम करते हैं? क्या अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं करते? लेकिन देखिए ये चीजें जो सामने आ रही है ना चौहान साहब, ये पॉसिबल नहीं है। ये कागजों में कार्रवाई पूरी की गई है ना, बीएलओ किसी के घर पहुंच सकते हैं, ना ऐसा कोई संभव है कि इस तरीके से 1 महीने के अंदर तमाम कार्रवाई कर दी। माना सरकारी तंत्र बड़ा होता है, लेकिन एक असंभव सी चीज कहीं ना कहीं नजर आ रही है। लेकिन सामने सबसे बड़ी जो चीज, एक आम आदमी का वोट कर जाना। अब आप और हम यहाँ डिबेट कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, अभी हमने लोकसभा में वोट डाला है, आगे हम विधानसभा में वोट डाल पाएंगे नहीं डाल पाएंगे। तो ये आम आदमी के साथ जो छल हुआ है। और इसमें एक और बात कि जो डॉक्यूमेंट आपने मांगे कि आप उस फार्म के साथ 11 डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे, पासपोर्ट, आपका जन्म का प्रमाण पत्र, मतलब और सब चीजें, लेकिन उसमें जो आपने वोटर कार्ड आईडी जो इश्यू किया हुआ है अब तक, अब मैं 70 साल का हो गया, 1977 से हम वोट डालते आ रहे हैं। अब वो बीच बीच में आता है कि जी आपका रंगीन फोटो भी लगाएंगे, वो भी करेंगे, और वो बीच बीच में बीएलओ आते भी हैं, फोटो भी खींच के ले जाते हैं, वो जारी करते हैं। उस वोटर कार्ड आईडी को नहीं मानते, बताइए, आधार कार्ड को नहीं माना। अब यही तो चीजें, आधार कार्ड को हर चीज में लिंक कर रखा है। जब ये चीजें आई और उसमें जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ 1 महीने के बाद, 1 अगस्त को जो उस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ बिहार की वोटर लिस्ट का, उसमें 7 करोड़ 24 लाख वोट दिखाए गए, वोटर दिखाए गए, यानी 65 लाख वोटर जो हैं वो वहां से गायब दिखा दिए। उस बात से कहीं ना कहीं आपने राजनीतिक पार्टियों की, राहुल गांधी की, कांग्रेस की बात करी कि देखो हर इलेक्शन में बूथ लेवल का एजेंट पॉलिटिकल पार्टी बनाती है, लेकिन उनका भी तो एक सर्वे होता है, उनकी भी एक रिकॉर्ड होता है, तो वो अपडेट पॉलिटिकल पार्टीज का भी नहीं। अब ये कुछ जिंदा आदमी मरे दिखा दिए। उन जिंदा आदमियों ने कहीं ना कहीं, अब पॉलिटिकल पार्टीज तो रूलिंग पार्टी अपनी बड़ाई करेगी, अपोजिशन पार्टी उसमें नुक्ताचीनी करेगी, तो वो कहीं राहुल गांधी के हाथ लग गए, कांग्रेस के हाथ लग गए, तेजस्वी के हाथ लग गए, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस चीज को जैसे ही उठाया, उसमें कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी चेताया, उनकी भी आंख खुली, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी अपनी कहीं ना कहीं गलती का पता चला, और उन्होंने भी आनन फानन में इलेक्शन कमीशन को जो होना चाहिए ना, एक स्वायत्त बॉडी है ये, मतलब ये किसी के दबाव में नहीं है। लेकिन अब हालात और स्थिति को देख के तो लगता है ना कहीं दबाव में काम कर रहे हैं। इनका कसूर है, इन पर ज्यादा उंगली उठ रही है, पब्लिक डोमेन में आ गई ना ये बिल्कुल कि भाई आपको, और फिर अगर कोई इनसे पूछता है तो उनको रिपोर्ट नहीं। राहुल गांधी ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, हमें इतने बारीक अक्षरों में दे दिया कि हम उसको पढ़ नहीं पा रहे, जैसे तैसे स्कैन करके उनकी फोटोग्राफी करके तमाम चीजें छटनी की उनकी टीम ने। उन कमियों को, मोहनलाल जी, जैसे ही ये पब्लिक डोमेन में अपोजिशन का काम है इन चीजों को लाना, और एक खलबली मची, एक हाहाकार मचा, और सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया, क्योंकि ये मौलिक अधिकारों की बात। चलिए, अब आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ अभी शुक्रवार कोई हियरिंग हुई और उसमें बड़ा साफ कर दिया, इनको कुछ समय दिया कि भाई आपने जो ये 65 लाख नाम काट दिए,
इनकी डिटेल अपनी वेबसाइट पर डालो और यहां कोर्ट में डालो, ताकि आम आदमी को पता चल सके कि क्या चीज है क्या नहीं है, और वो फिर इसका अपना रेक्टिफिकेशन कर सके। तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार पर, सुप्रीम कोर्ट की जो पिछले हफ्ते पिछली तारीख पे जो डायरेक्शन दी गई थी, उसकी जो कंप्लायंस करी, उसके बाद इस 65 लाख में से 84,000 के करीब उन्होंने ऑब्जेक्शन भी फाइल करे हैं। लेकिन अब सवाल जिनके मेरा नाम कटे सवाल ये हैं। बिल्कुल ठीक है उन्होंने, लेकिन उसमें जो एक नई बात आई है मोहनलाल जी, कि 84,000 इंडिविजुअल ने ऑब्जेक्शन फाइल किए हैं, लेकिन नाम तो 65 लाख के कटे हैं। तो इन 84,305 व्यक्तिगत ऑब्जेक्शंस किए हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज ने, अपोजिशन पार्टीज ने सड़क पर और धूम धड़ाका तो मचा दिया, लेकिन सिर्फ 2 ऑब्जेक्शन फाइल किए हैं इस पीरियड में। तो सिर्फ 2 ऑब्जेक्शन। आप जब सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हो, आपने जब एक मुद्दा उठा दिया, तो आप भी अपने जो BLA बूथ लेवल के एजेंट्स हैं, उनके माध्यम से इस को भर देते कि देखो यहां गलती, ये जिंदा, ये यहां है, ये यहां है, लेकिन उनकी तरफ से नहीं आया। इस बात को लेके सुप्रीम कोर्ट ने अब जो शुक्रवार को ऑर्डर जारी किया और 8 सितंबर की अगली तारीख लगाई कि उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज को बिहार में जो रिकॉग्नाइज्ड हैं, जो नेशनल पार्टी हैं, 12 पार्टीज को भी सम्मन भेज दिया है, उनको भी बुलाया है और उनको भी खींचा है कि भाई आप लोग, आपके BLAs, आपकी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये खाली एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं है, वोटर लिस्ट बनाना, प्रिपेयर करना और उसका रिवीजन करना। ये मौलिक अधिकार है एक नागरिक का, उसका फंडामेंटल राइट है। लेकिन ठीक है, तो इसके मैं मान गया विपक्षी दलों को राजनीति पर, लेकिन आम आदमी का क्या कसूर है? नहीं है, बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ी बात ये, आम आदमी क्यों हरेस हो रहा है? नहीं हो रहा, अधिकार है। देखिए सरकारी कामों में आम आदमी बोल नहीं सकता। बाजार से जा रहे हो बिना हेलमेट के हो, पुलिस वाला किस तरीके से आपको तंग करता है, बिल्कुल वही चीजें। आप एक वोट बनवाने चले जाइए, आपसे सीधे मुंह बात नहीं की जाएगी। बिल्कुल गलत। आप ऑनलाइन कर दीजिए, आपका वोट नहीं पहुंच रहा, उनको कोई मतलब नहीं। मोहनलाल जी, हमने सबका तो आधार लिंक कर दिया, सबका बैंक अकाउंट से लिंक कर दिया, सबका ये जो पैन कार्ड है वो लिंक कर दिया, और कहीं ना कहीं ये वोटर कार्ड भी अब लिंक हो गया है या लिंक किया जा रहा है। तो जब आप इन सब चीजों को, तो आम आदमी को डुप्लीकेट फॉर्म देने की आवश्यकता ही क्या है, जब सारा डाटा डिजिटल इंडिया पर हम बात कर रहे हैं, हर चीज हम डिजिटल कर रहे हैं। सब चीज जब डिजिटल कर दिया है, तो सड़क पे आम आदमी को क्यों ला रहे हो? वही तो मैं सोच रहा हूं ना। बिल्कुल, आम आदमी को क्यों चक्कर कटाए जा रहे हैं? आम आदमी क्यों कार्यालय के चक्कर काटते हैं? क्यों फार्म भरे जब वो पैदा हो गया? अब मैं 56 में पैदा हुआ, कोई हमारा बुजुर्ग 44 में भी पैदा हुआ जो जिंदा है, कोई 40 में पैदा हुआ। उस टाइम तो जन्म देश आजाद ही नहीं था, कहां से वो जन्म प्रमाण पत्र? मैं वही बता रहा हूं, आएगा? ये जानबूझ करके परेशान करने की अपनी इनएफिशिएंसी, या फिर एक राजनीति का बड़ा खेल है। सरकार ना बने, देखो सरकार का खेला मैं इसलिए नहीं मानता इसको, क्योंकि इसमें अभी जो रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं, ये जो 65 लाख मिसिंग है ना, इसमें बीजेपी के भी हैं और JDU के भी हैं। इसमें खाली राजद के या कांग्रेस, मैं पार्टीबाजी की बात नहीं, मैं बता रहा हूं, मतदाता की बात कर रहा हूं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मतदाता उनका भी परेशान है। अगर इलेक्शन कमीशन किसी पॉलिटिकल दबाव में काम कर रहा है, तो ये
उल्टी मार भी पड़ेगी उस पॉलिटिकल पार्टी पर, उस दबाव पर। अब आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट में गए चुनाव भी आगे सरक सकते हैं, या बिल्कुल, मैंने कहा के अंदर कुछ चुनाव आयोग को तगड़ी फटकार लग सकती है, दोबारा चुनाव आयोग आधार कार्ड वैलिड किया जा सकता है, चुनाव दिया आधार कार्ड, सिर्फ आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट लगा के भी आप अपना जिसका नाम कटा है उसको कर सकते हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब जो इसको सीरियसली लिया है और जो पॉलिटिकल पार्टीज को भी फटकार लगाई है, चुनाव आयोग को भी फटकार लगाई है, और इसमें पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो करी ना चुनाव आयोग ने, अपने किसी का मकान नंबर 0 दिखा दो आप, नहीं बोला भाई वो फला आदमी माफी मांगे या एफिडेविट दे। अरे जो तुमने गलतियां करी, उन अधिकारियों के खिलाफ जो तनख्वाह लेते थे, तुमने क्या एक्शन किया? जो गलत नाम काट दिए, जो जिंदा आदमियों को मरा दिखा दिया, पहले तुम्हें एक्शन लेना चाहिए। अब भी टाइम है, तुम एक्शन ले सकते हो। आपको लगता है ये बिहार एक सैंपल है, पूरे देश को सचेत होना चाहिए? बिल्कुल सचेत होना चाहिए। बिहार में जो वो कल हरियाणा में हो सकता है, हर जगह होगा, हुआ भी है इससे पहले महाराष्ट्र के भी चुनाव। मैं कह रहा हूं कि ये एचआर न्यूज की आप बधाई के पात्र हो, जो इस मुद्दे को, राष्ट्रीय मुद्दे को, आम नागरिक के मुद्दे को, उसके सड़क के गरीब से गरीब और अमीर से अमीर, हर आम और खास के इस ज्वलंत मुद्दे को, ये लाइफ लाइन है डेमोक्रेसी की और भारत की, इसको आपने उठाया है। चलिए आज हमें चौहान साहब, आज हमें धन्यवाद किया, आगे देंगे जैसा जैसा सुप्रीम कोर्ट से निकल करके आएगा। लेकिन क्योंकि हरियाणा में भी अभी निकाय चुनाव है, अगर इस तरीके की हालात और स्थिति है तो कहीं ना कहीं यहां भी इस तरीके का हो सकता है। इसका अपडेट भी मैं बता दूं, जो इलेक्शन कमीशन ने एफिडेविट अब शुक्रवार को दिया, उसमें उन्होंने बताया है कि 20.2 लाख तो मर चुके हैं, 30 लाख.3 वो एड्रेस उन्होंने बदल लिया, कहीं दूसरी जगह चले गए, और 0.7 लाख जो हैं वो डुप्लीकेट एंट्रीज हैं। इसका मतलब 51.2 लाख की तो आपने दे दी, लेकिन 14 लाख तो अब भी मिसिंग है। उन 14 लाख का क्या है, वो कहां है? तो इस घपलेबाजी पर हम बिल्कुल इसको धांधलीबाजी कह सकते हैं। इस पर चुनाव आयोग क्या कार्रवाई कर रहा है, ये भी एक बड़ा प्रश्न। चलिए इस पे हमारी निगाह बनी रहेगी। चौहान साहब आप हमारे साथ जुड़े और बड़े लोगों को बड़े विस्तार से बताया और एक आम वोटर को सचेत किया कि आप अपने वोट के प्रति सचेत रहिए, आप अपने वोट को समय समय पे चेक करते रहिए कि आपके वोट के साथ भी कहीं इस तरीका तो नहीं हो रहा। क्योंकि देखिए राजनीतिक पार्टी अपना काम करती है, तो चुनाव आयोग अपना काम करता है, लेकिन आम आदमी का जब अधिकार छिन जाता है तो उस पर क्या बीतती है, उसको कैसे कार्यालय के चक्कर काटने पड़ते हैं, ये उसको बचने के लिए अपना ध्यान रखना पड़ेगा। फिलहाल चौहान साहब आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर आएंगे नए अपडेट पे। तब तक के लिए नमस्कार।